हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। कहानियां हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होती है क्योंकि हम नानी दादी की कहानियां सुनकर ही बड़े होते हैं। ये बात अलग है कि बचपन में हमारी कहानियों में परियां होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उन परियों का स्थान वास्तविकता ले लेती है। लेकिन फिर भी साहित्य की जिस विधा से हम जिंदगी में सबसे पहली बार रूबरू होते हैं वो कहानियां ही होती हैं। तो आइए आज ऐसी ही एक खूबसूरत सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी लिखी है भोपाल के डॉक्टर दिलीप बेहरे जी ने। आइए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है कोरोना के 100 दिन और कलाकार। कहानी के लेखक हैं डॉक्टर दिलीप बेहरे। आज संगीत के अभ्यास में मन ही नहीं लग रहा। बार बार तानपुरा उठाता हूं, मन बनाने की कोशिश करता हूं, पर कंठ अवरुद्ध हो जाता है। नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार मन को साधने की कोशिश हर बार विफल हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? तानपुरा एक और रखकर सोचने लगा अनिरुद्ध। वजह तो कई है, पर एक वजह बड़ी है जो तन मन को झकझोर रही है। आज पूरे 100 दिन हो गए संगीत क्लास बंद होकर। इन 100 दिनों में क्या कुछ नहीं खोया। क्लास में आने वाले विद्यार्थियों को खो दिया, सो उनकी फीस भी खो गई। मकान मालिक का किराया देने का तकाजा बार बार हुआ तो मकान खो दिया। मकान गया तो रोज चलने वाली क्लास खो दी। कोरोना ने मानो दुनिया ही बदल दी। इन 100 दिनों में जो कुछ भी जमा पूंजी थी माँ पिताजी की दवाइयों में खर्च हो गई। और सिर्फ दवाइयां ही क्यों, किराना, दूध, फल, सब्जी, भाई की फीस, बच्चे और उसकी माँ की जरूरतें। रोज सुबह अखबार को उलट पुलट कर देखता हूँ, शायद सरकार कोचिंग क्लासेस पर लगा बैन हटा ले। पर अफसोस, 100वें दिन भी न संक्रमण कम हुआ न सरकार की पाबंदियां। अभी 1 महीने पहले की ही बात है। कोचिंग क्लास गया था साफ सफाई करने, देखभाल करने। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि 4 पड़ोसी आ गए। पूछने लगे, क्यों सर, क्या इरादा है? संगीत क्लास चालू करने की तो नहीं सोच रहे हैं? अभी हम आने नहीं देंगे यहां किसी को भी। दूसरा बोला, आखिर हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, उन्हें कुछ हो गया तो? फिर एक बोला, क्यों फालतू किराया दे रहे हो, छोड़ दो ये मकान, कहीं दूसरी जगह ले लेना। अब अनिरुद्ध क्या जवाब देता? फीकी हंसी हंसकर बोला, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक सरकार परमिशन नहीं देती क्लास चालू नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से टले सारे पड़ोसी। इन 100 दिनों में कितना मन टूटा क्या बताऊं। एक सबसे होनहार शिष्या को फोन किया तो उसने हंसते हुए कहा, सर अब तो मैंने YouTube से सीखना शुरू कर दिया है। कौन झंझट में पड़े क्लास की। सर आप भी अब संगीत की जगह कुछ और शुरू कर दो, मास्क बेचो, सैनिटाइजर बेचो, खूब चलेगा धंधा। मैंने गुस्से में फोन ही रख दिया। एक स्टूडेंट ने घर पर क्लास लेने को कहा था। उसके घर जाकर बैठा ही था कि उसकी दादी आ गई। पूछने लगी, नहा कर आए हो ना बेटा, और कहां कहां गए थे? तुम्हें सर्दी जुकाम खांसी बुखार तो कुछ नहीं है? अलग कुर्सी लाकर बिठाया। उस दिन क्लास तो हो गई पर मन टूट गया। दूसरे दिन से गया ही नहीं, मना कर दिया। अनिरुद्ध सोचने लगा, ईश्वर ने कलाकार को इतना नाजुक, संवेदनशील और आत्मसम्मान के प्रति सजग क्यों बनाया? जब उसे इस क्रूर समाज में ही रहना है तो उसका मन भी वैसा ही बनाना था। सम्मान से पेट नहीं भरता। दूध, किराना और दूसरे खर्चों के लिए तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। उसे याद आया कि किस तरह हजारों शिक्षक स्कूल बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। कोरोना के ये 100 दिन शायद कभी नहीं भुला पाएंगे। संगीत के 6 राग और 36 रागिनियां भी आज कोरोना के सामने फीके पड़ गए हैं। कोरोना ने समाज को क्या सीख दी? खुदगर्ज इंसान और ज्यादा खुदगर्ज हो गया। और इस खुदगर्जी का सबसे बड़ा शिकार तो ज्ञान, संस्कार और संगीत ही हुआ है ना।